बारे में झूठ नहीं फैला सकती हैं। आप अपने नेता के बारे में झूठ फैलाइए, आपको टिकट चाहिए कांग्रेस से, झूठ बोल के लीजिए। मेरे नेता के बारे में झूठ नहीं फैलाएंगे आप सुप्रिया जी ने जी। ना 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 सुप्रिया जी, ये ट्रोल वाली हरकत, ये ट्रोल वाली बातें मत करिए प्लीज। आप प्रूफ करिए अगर बोला ऐसा है, वरना आपको स्टेटमेंट वापस लेने पड़ेगे। आप एक रिस्पॉन्सिबल टेलीविजन चैनल पे झूठ से ही पूछेगा कि 403 लोगों की विधानसभा में 2 सीटों के इंचार्ज बने, कितना इनको योगी जी के दिल का बड़ा पता है। ये बड़ा बताएंगी, ये बड़ा बताएंगी, मुझे नहीं पता। नहीं आप बड़ा बताएंगी, आप बड़ा बताएंगी। हाँ अब मैं बोलूं? हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। बोल लो, तुम बोल लो पहले, भौंको तो फिर मैं बोलूंगी। आप बोल लो पहले। अरे सुप्रिया जी अपने संस्कार ट्रोल वाले मत बात करिए। नेशनल टीवी पे ट्रोल नहीं है आप, इससे आपको एक्स्ट्रा वोट नहीं मिलेंगे। थोड़ी भाषा का संयम रखिए। Let's not make it personal. उनको समझाइए, थोड़ा भाषा का संयम रखिए। ट्रोल जैसी बातें कर रही हैं वो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे फैमिली डिबेट शो में। दोस्तों आज का डिबेट काफी ही जानदार होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज का डिबेट हम लाए हैं सुप्रिया सिनेत और प्रदीप भंडारी के बीच। दोस्तों हुआ कुछ यूँ, प्रदीप भंडारी सुप्रिया सिनेत को बहुत कुछ कहते नजर आ रहे हैं, लेकिन सुप्रिया सिनेत गाली वाली मैडम भी बहुत किसी से कम नहीं, क्योंकि सुप्रिया सिनेत की बातों में तो ऐसा होता है कि जैसा लगता है कि मोदी जी को मार के खा ही जाएंगी। और वो तो राहुल गांधी के बातों में एक भी शब्द गाली और गलोच नहीं करती, क्योंकि राहुल गांधी उनके फेवरेट हैं। और जानते हैं कि प्रदीप भंडारी भी किसी से कम है, क्योंकि मोदी जी के बारे में सुनना उनके बस की बात नहीं। तो दोस्तों डिबेट काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मज़ेदार होना है, तो इस डिबेट को जल्दी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि दोस्तों अभी हम डिबेट पर नए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना मत भूलिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस डिबेट को हम जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं। सुप्रिया कुछ कहना चाह रही थी। और सुप्रिया क्या आपको ये 1 ऑल, एक से बाजी 2 चुनाव की जो छूटी है, आपको ये एनालिसिस मंजूर है कि हाँ अभी बराबरी है, बिल्कुल एक वो जीते एक हम जीते? मतलब कोई राजनीतिक रूप से नासमझ व्यक्ति ही होगा जो सिर्फ हरियाणा की बात करेगा और जम्मू कश्मीर की नहीं करेगा। हरियाणा में शपथ ग्रहण बाद में होगा, जम्मू कश्मीर में आज हुआ है और वहां पर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी है। वहां पर नरेंद्र मोदी जी बड़ी बड़ी डींगे हाँकते थे, जाकर उन्होंने 10 साल हर तरह का एक्सपेरिमेंट किया वहां पर, और उसके बावजूद वहां पर प्रेसिडेंट्स रूल लगा, वहां पर लोगों का मताधिकार छीना गया, वहां पर एक राज्य को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया आजाद हिंदुस्तान में पहली बार, और लोगों ने खुलकर वोट किया और आज नतीजा आपके सामने है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल 1 ऑल है। और मैं एक चीज जरूर कहना चाहती हूं, और थोड़ी सी धृष्टता कर रही हूं मलूक जी, बुरा मत मानिएगा, आपसे उम्र में छोटी हूं, लेकिन एक बात जरूर कहूंगी, इतना बड़ा साष्टांग प्रणाम मत करिए कि आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले ले। आप कह रहे हैं 1 मिल जाए तो ठीक है, 2 मिल जाए तो ठीक है, 3 मिल जाए तो ठीक है, तो कहेंगे लो ठेंगा, ये भी ठीक है, 1 को सीट नहीं देंगे। आपका नाम इन्हीं के लोगों ने चवन्नी चवन्नी कह के आप लोग को चढ़ाते थे, तो इतना मत साष्टांग प्रणाम करिए, थोड़ा अपनी हैसियत बढ़ा के रखिए। अरे आपका रसूख है उस इलाके में। मैं एक चीज जरूर करना चाहती हूं, और वो कहनी बात जरूरी है, यूपी की बीजेपी में इस समय जो तनातनी है, जो रस्साकशी है, जिस तरह का भीतर घात है, जो अमित शाह और योगी जी के जो खटास है संबंधों में, और ये मित्रवत संबंध बिल्कुल नहीं है जहां पर खटास है, वो बीजेपी के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। एक कॉन्स्पिरेसी रची जा रही है वहां के मुख्यमंत्री के खिलाफ, और मुझे लगता है कि उसी का नतीजा है कि बीजेपी अपना घर संभाल नहीं पा रही है। सुप्रिया 200 विधायक अनशन पर बैठे थे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, यह भूलने वाली बात नहीं है। बहुत बढ़िया, आपने बीजेपी के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, इंटरनल टसल की बात की, लेकिन सुप्रिया बहुत सही मौका है, आज आपको इस पर जवाब देना चाहिए। आपको लगता है कि कमलनाथ ने अखिलेश वखिलेश कहकर बहुत बड़ी गलती की थी, जिसका खामियाजा आपको एमपी में भुगतना पड़ा? मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी नेता के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और मैंने खुद राहुल जी को, खड़गे जी को, प्रियंका जी को बहुत ही आदर और सम्मान से अपने सारे घटक दलों के साथियों के साथ, इंक्लूडिंग अखिलेश जी के साथ उठते बैठते बात करते देखा है। तो मुझे बिल्कुल लगता है कि भाषा का चयन बिल्कुल सोच समझ के किया जाना चाहिए। मैं इसका फेवर नहीं। ओके मलूक साहब बोलिए, मलूक भाई बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं कह रहा हूँ सुप्रिया जी का हमारा बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री है और बड़े अच्छे रेस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे का दोनों। अभी जो सुनील साजन जी ने कहा, नहीं भैया माफ कर दीजिए मुझे, इन्होंने रजिस्टर करना चाहिए कि महाराष्ट्र में इन्हें सीट दोगे या नहीं दोगे, अपनी हसर हरियाणा की तरह करोगे या नहीं करोगे, और जो आप जम्मू कश्मीर के लिए कह रहे हैं इंडिया गठबंधन की सरकार बनी है, आप तो उसमें हिस्सेदार ही नहीं हुए, आप तो उसमें आगे निकल करके आगे हैं। जवाब देना चाहती हूँ।
मानक देखिए, जवाब बहुत सीधा है। ऐसा तो है नहीं कि राहुल जी और अखिलेश जी आज मौसम डिस्कस कर रहे होंगे जम्मू कश्मीर का। दो बड़े राजनेता हैं, जरूर राजनीति पे चर्चा कर रहे होंगे, जरूर महाराष्ट्र और यूपी दोनों पर चर्चा हुई होगी। एटलीस्ट हम लोग एक दूसरे को देखकर ये तो नहीं कह रहे भैया इनको देख के उल्टी आ रही, दम घुट रहा है। बीजेपी के घटक दल वाले जो शिंदे सेना वाले तानाजी सावंत है, वो अजीत दादा के लोगों के लिए ये कह रहे हैं। फडणवीस जी ने आज कह दिया है कि भैया मुख्यमंत्री का चेहरा हमारा होगा, हम बनेंगे। वहां शिंदे जी कह रहे हैं मैं बनूंगा। इनके बहुत तेज हो रहा है। हर जगह जो भीतरघात महाराष्ट्र से यूपी तक दिख रही है, उसका नतीजा अभी आप देखिएगा। मलूक साहब, मैं तो आपको राय दे रही थी, छोटी होने के नाते मुझे लगा थोड़ी धृष्टता कर लूं, आपको बुरा लग गया, उसके लिए माफी चाहता हूं। बट सुप्रिया, जब एक सेकंड थोड़ी रीढ़ की हड्डी सीधी करके राजनीति करिए। जब मलूक भाई कह रहे थे आपकी हमारी बड़ी अच्छी केमिस्ट्री, तो आप ना क्यों कर रही थी? क्या मतलब, हाथ जोड़ लिए क्या आपने आरएलडी से? नहीं, क्योंकि मलूक भाई कभी इधर कभी उधर वाली राजनीति करते हैं ना, एक जगह तटस्थ होकर नहीं कर रहे हैं। मलूक भाई अगर गरीबों, दलितों, वंचितों, शोषितों की राजनीति करते तो सही खेमे में रहकर करते। कहां चले गए उन लोगों बोलिए मलूक नागर, जल्दी से, फिर आगे जा रहा हूं, बोलिए वालों के। ना जाइए, वापस आइए। देखिए मानक जी, ये महाराष्ट्र में कितनी सीट सपा को दे रही है, इन्होंने जवाब नहीं दिया। गोल गोल जलेबी, हरियाणा वाली जलेबी दोबारा बना दी। और जहां तक बात है, हम तो जहां भी रहें किसानों की बात, पिछड़ों की बात, दलितों की बात, गरीबों की बात, वंचितों की बात हमेशा ठोक के करते रहेंगे। हमारे लिए ये सबसे पहले है। राजनीति, पार्टी, पॉलिटिक्स सब नंबर 2 पे है। गरीबों का देश हित हमारे लिए सबसे पहले है। ओके, ऑल राइट। आशुतोष कुछ कहना चाह रहे थे, आशुतोष बोलिए। आशुतोष, दो बातें कहूंगा। देखिए, एक तो लाइटर वेन में है, ना तो सुप्रिया जी बुरा माने, ना ही मलूक साहब बुरा माने। हाँ। ये जो केमिस्ट्री की बात है, ये आने वाले समय में देखना होगा कि ऐसा तो नहीं कि फिर आरएलडी कोई चवन्नी पलटने वाली है, कि ऐसा तो नहीं लग रहा है, क्योंकि इसको डिनाई नहीं किया मलूक साहब ने। आप इसका ध्यान नहीं दिया आपने, मलूक साहब ने डिनाई नहीं किया। हाँ। तो इसलिए मलूक साहब, मैं मजाक में कर रहा हूं, आप उसको सीरियसली मत लीजिएगा। दूसरी बात देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर एक चीज बड़ी गंभीर हुई है। मानक जी, आशुतोष जी सोच सकते हैं, आशुतोष जी, अरे मैं सुन लीजिए मेरी बात। क्या आप कभी ये सोच सकते थे कि नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हों और उनको 2 सीट का इंचार्ज बना दिया जाए? कभी ऐसा हुआ? नरेंद्र मोदी ने गुजरात में जो चाहा वो किया, जिसको टिकट दिया, जिसको टिकट नहीं दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर अगर योगी आदित्यनाथ जी को 10 में से 2 सीट का इंचार्ज बनाया गया है, इसका मतलब यह कि आने वाले दिनों में वहां काफी कुछ होने वाला है। ओके, प्रदीप भंडारी जी, दोनों मुद्दों पर योगी जी को 2 सीटों का प्रभारी बनाया, और इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बीजेपी का, वो सबके सामने है। क्या इनको बोलूं मानक जी, इनको ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के बारे में पता है ना हमको। इनको जनता ने बता ही दिया कि इनकी राजनीति की समझ कैसे है। मैं आपको एक सिंपल उदाहरण दूंगा कि इनको क्यों सीरियसली लेना चाहिए। अभी सुप्रिया जी ने क्या बोला कि देवेंद्र फडणवीस जी ने बोला कि भाई भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। एक और फेक न्यूज़ इन्होंने फैलाई। देवेंद्र फडणवीस जी से जब पूछा गया कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, तो उन्होंने बोला हमारे मुख्यमंत्री यहीं बैठे हैं, सिटिंग राइट हियर, जहाँ पे एकनाथ शिंदे जी बैठे थे। तो इनका काम ही है सुबह से शाम तक सोशल मीडिया, टेलीविजन पे फेक न्यूज फैलाना। एक और बार मैंने इनको फैक्ट चेक कर दिया, इसीलिए ये लोग की जमानत जब्त होती, इसीलिए नवनीत राणा आपकी इसी देखिए गोल को शिफ्ट कर दिया। अब गोल को शिफ्ट कर दिया। देखिए 1 मिनट भी मैं नहीं बोलता, जब तथ्य बोले जाते तो इतनी बौखला जाती है, क्योंकि इनका सुबह से दोपहर तक, शाम तक काम होता है फेक न्यूज फैलाए, फेक न्यूज फैलाए। भाजपा पे फेक न्यूज फैलाए, खुद की पार्टी पे फेक न्यूज फैलाए। आपको मैं अपनी पार्टी पे फेक न्यूज नहीं फैलाने दूंगा। बिल्कुल नहीं, आप क्या बोल रही थी, मैं नहीं बोल रहा था। ना, मैं आपको, आप मेरे नेता के बारे में झूठ नहीं फैला सकती हैं। आप अपने नेता के बारे में झूठ फैलाइए। आपको टिकट चाहिए कांग्रेस से, झूठ बोल के लीजिए। मेरे नेता के बारे में झूठ नहीं फैलाएंगे आप सुप्रिया सिन्हा जी। ना जी, ये ट्रोल वाली हरकत, ये ट्रोल वाली बातें मत करिए प्लीज। आप प्रूव करिए अगर बोला ऐसा है, वरना आपको स्टेटमेंट वापस लेने पड़ेंगे। आप एक रिस्पॉन्सिबल टेलीविजन चैनल पे झूठ पढ़ के आती है नहीं आप ट्रोल। नहीं मानक जी, एक मिनट सुप्रिया, वन बाय वन एक करके दोनों को मौका दे दूंगा।
कोई दिक्कत नहीं है, टाइम है अभी मेरे पास। प्रदीप अपनी बात पूरी करें। मानक जी, मैं पहले ही बता रहा था कि इन्होंने हमारे नेता के बारे में झूठ बोला। देवेंद्र फडणवीस जी से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार कौन रहेगा, उन्होंने बोला चीफ मिनिस्टर सिटिंग राइट हियर, क्योंकि बाजू में एकनाथ शिंदे जी बैठे थे। इन्होंने नेशनल टेलीविजन पे 100वीं बार झूठ बोला कि देवेंद्र फडणवीस जी ने बोला कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप देखिए जम्मू कश्मीर के ऊपर कांग्रेस पार्टी को खुश होना है, होने दीजिए। हम जम्मू कश्मीर में हमारा वोट शेयर जो है सबसे ज्यादा है, एनसी से भी ज्यादा है, परंतु हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में विश्वास रखते हैं। तो हरियाणा में भी बीजेपी कांग्रेस का नहीं जीते वो, आप वोट शेयर पे आएंगे तो हरियाणा में बाजी बराबरी पर 11% बढ़ा है। अरे नहीं, देखिए मानक जी, मैं उनके जैसी शॉर्ट टर्म या बिल्कुल हल्की पॉलिटिकल बात नहीं कहता। मैं कह रहा हूं एनसी जीती है, तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उमर अब्दुल्ला जी को कांग्रेचुलेट किया। परंतु मैं आपको जस्ट बता रहा हूं हमारा ग्राफ बड़ा है, आज नहीं तो कल हम सरकार बनाएंगे, क्योंकि हम किसी भी स्टेट पे जम्मू कश्मीर के अंदर हम ट्राई करेंगे। वैली के अंदर हमारी कई अगले चुनाव में बनाएंगे, उससे पहले बनाएंगे, अगले चुनाव में, उससे पहले अगले चुनाव में, अगले चुनाव में हम अगले चुनाव में बनाएंगे। आप घबराइए मत, हम लोकतांत्रिक रूप से हर काम करेंगे। बोलिए। अब मैं एक और बात कंप्लीट कर लूं। जल्दी से। देखिए सुप्रिया सिन्हा जी या कांग्रेस पार्टी या किसी की भी भारतीय जनता पार्टी की समझ कितनी सिंपल है, मैं आपको बताता हूं। उनको समझ नहीं आता पॉलिटिक्स क्या होती है। होम मिनिस्टर अमित शाह जी ऑब्जर्वर बने हरियाणा के। इसके पहली बार आपने कभी देखा कि होम मिनिस्टर अमित शाह जी किसी स्टेट के ऑब्जर्वर? नहीं, हर जगह कहा कि पहली बार गृह मंत्री जी को बनाया, कुछ बड़ा हो जाएगा, कुछ चेंज हो जाएगा। क्या हुआ? नायब सिंह सैनी जी को बनाया। हमारी पार्टी में हर व्यक्ति कार्य करता है, भले वो प्रधानमंत्री हो, पार्टी प्रेसिडेंट हो, होम मिनिस्टर, छोटा सा कार्यकर्ता हो। इनकी पार्टी परिवारवादी पार्टी, राजशाही पार्टी, इसीलिए इनको नहीं। सुप्रिया बोलिए। नहीं, ये तो योगी जी के दिल से ही पूछेगा कि 403 लोगों की विधानसभा में 2 सीटों के इंचार्ज बने, कितना इनको योगी जी के दिल का बड़ा पता है। ये बड़ा बताएंगी, ये बड़ा बताएंगी, मुझे नहीं बता। नहीं, आप बड़ा बताएंगी, आप बड़ा बताएंगी। हाँ, अब मैं बोल लूं? हाँ, बोलिए। बोल लो, तुम बोल लो पहले, भौंको तो फिर मैं बोलूंगी। आप बोल लो पहले। अरे सुप्रिया जी, अपने संस्कार ट्रोल वाले मत बात करिए। नेशनल टीवी पे ट्रोल नहीं है आप, इससे आपको एक्स्ट्रा वोट नहीं मिलेंगे। थोड़ी भाषा का संयम रखिए। Let's not make it personal. उनको समझाइए, थोड़ा भाषा का संयम रखिए। ट्रोल जैसी बातें कर रही हैं। जम्मू कश्मीर में जब चुनाव हुआ, जम्मू कश्मीर में जब चुनाव हुआ, कश्मीर में जहां पर बड़ी बड़ी डींगे हाँकते थे, ये अनंतनाग, राजौरी से, बारामूला से, श्रीनगर से दुम दबाकर भाग गए। चुनाव तो लड़ नहीं पाई है, आधी जगहों पर कैंडिडेट खड़े नहीं कर पाए। ये बात कर रहे हैं राज्य में चुनाव सरकार बनाने की। अरे थोड़ी शर्म रखिए और माफी मांगिए जम्मू कश्मीर की जनता से। आजाद भारत में पहली बार आपने किसी से राज्य का दर्जा छीनकर उसको यूनियन टेरिटरी बनाया है, और अगर दम है तो जरूर नरेंद्र मोदी जी को अपना किया हुआ वादा पूरा करना चाहिए। क्विक रिस्पांस, उसके बाद सुनील साजन को भी मुझे मौका देना। जम्मू कश्मीर का प्रदीप पूर्ण राज्य का दर्जा कब वापस आएगा? एलजी ने भी कहा, पर इनसे समझिए, इनको यह भी नहीं पता कि जम्मू कश्मीर में मैक्सिमम सीट पे भारतीय जनता पार्टी लड़ी है। कांग्रेस पार्टी से दुगनी सीट पे हम लड़ी, और हमको बता रही है ये तो 30 सीट पे चुनाव लड़े, हम तो 60 सीट पे चुनाव लड़े, एनसी से भी ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़े। और हाँ, आर्टिकल 370 हमने रिमूव किया क्योंकि इसके चलते में कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान का एजेंडा चला रही थी। समझे आप राष्ट्रीय पाकिस्तान का समझती है। सुनील साजन, सुनील बोलिए, क्या कह रहे हैं सुनील? देखिए मानक जी, मैं सबको सुन रहा हूं, प्रदीप जी को सुना। देखिए भारतीय जनता पार्टी की एक तो तारीफ मैं करूंगा कि गणित इन लोगों का बहुत अच्छा है। कौन कितनी बार झूठ बोला है इनको मालूम है, प्रधानमंत्री जी को मालूम है कितने हजार बार उनको गाली दी गई है। केवल गणित इनका एक जगह फेल हो जाता है, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, भ्रष्टाचार पर। इन पर आपने इनसे शुरुआती दौर में कहा जय श्री राम क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये बोलते हैं, अच्छे से बोलते हैं। जब इनसे पूछो चंदा चोरी कहेंगे जय श्री राम, इनसे पूछो जमीन घोटाला जय श्री राम, महंगाई जय श्री राम, बेरोजगारी जय श्री राम। तो ये अपने सारे मतलब कुकर्म, पाप, भ्रष्टाचार, झूठ, जुमला छिपाने के लिए भगवान का नाम लेते हैं। भगवान राम ने भी अब की तय कर लिया, जय इंडिया। हाँ बोलिए प्रदीप, जल्दी। साजन भाई, छोटा सा जवाब। आप मेरे राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, पर मैं आपकी इज्जत करता हूं, पर जमीन घोटाले की बात मत करिए। कर्नाटक तक बात चला जाएगी, जहां पे उनके मुख्यमंत्री ने जमीन घोटाला किया, खरगे जी ने वक्फ का लैंड का जमीन घोटाला किया। घोटालेबाज आपके अलायंस पार्टनर है, इनसे समझ लीजिएगा, ऐसा ना हो कि आपके घर में भी कांग्रेस पार्टी कब्जा कर ले। आपने खरगे जी की बात की है, सुप्रिया को मुझे मौका देना पड़ेगा। सुप्रिया बोलिए, खरगे जी पर आरोप है। सुप्रिया मुझे बोलना पड़ेगा। चंदा पूरे देश ने चंदा दिया, हम सब ने चंदा दिया, मैंने भी चंदा दिया भगवान राम के मंदिर के लिए। वहां पर मंदिर के नाम पर धांधली करी गई, सस्ती कौड़ियों के नाम जमीन बेच बेचकर बड़े बड़े दामों पर खरीदी गई।
भगवान राम के नाम पर जिसने घोटाला किया उसको भगवान राम ने 70 साल तक मंदिर नहीं बना पाए, वो प्रभु श्री राम की बात करेंगे। अगर आपको लगता है जाइए कोर्ट, आप तो मंदिर तक नहीं जा पाए अभी तक, और आपको मंदिर जो है वो वहां पे छेड़छाड़ के स्थान दिखते थे। प्रभु श्री राम का अपमान नहीं सहा जाएगा। आपके वकील थे कपिल सिब्बल। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो दोस्तों आपने देखा कि सुप्रिया सिन्हा कितना ज्यादा भड़क जाती है, वो तो छोटी सी बातों को भी अपनी बातों पे ले लेती हैं, क्योंकि प्रदीप भंडारी जी भी किसी से कम नहीं, वो भी अपने हर बातों को मुद्दे पे ही बात करते हैं। लेकिन सुप्रिया सिन्हा की तो आदत है हर बातों का गलत मकसद निकालना, और इधर ये मानक जी को भी किसी प्रकार से छोड़ नहीं रही हैं। तो दोस्तों डिबेट कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, और दोस्तों अगर आपका कोई भी ओपिनियन है तो भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको डिबेट ये अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करना मत भूलिए, और बेल आइकन को दबाना भी मत भूलिए, क्योंकि दोस्तों अभी हम इस चैनल पर नए हैं और आपके प्यार और सपोर्ट की हमें ज़्यादा जरूरत। और दोस्तों अगर मेरी डिबेट में कोई भी गलती हुई हो उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल। तब तक के लिए दोस्तों हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार।